मैं पहली बीवी हूँ मैं। पता है आपको ये बात? पता है आपको बात? बाहर पुलिस है। कोई बात नहीं। हाँ, ये मेरी देवरानी और मैं धक्का दे रही हूँ। धक्का नहीं दे रही आप? ये मैं धक्का दे रही हूँ। पता है तलाक नहीं हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। लव मैरिज थी मेरी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। मेहमान नई जिंदगी की शुरुआत की शुभकामनाएं देने में लगे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन तभी शादी की इस चमक दमक के बीच एक ऐसी महिला की एंट्री हुई जिसके एक एक शब्द ने पूरे वलीमा समारोह की खुशियों को सन्नाटे में बदल दिया। महिला स्टेज पर पहुंची, दूसरी दुल्हन के सामने खड़ी हुई और बोली कि जानती हो मुझे, मैं इसकी पहली पत्नी हूँ, मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ। पता है तुम्हें पहली बीवी हूँ मैं। पता है आपको ये बात? पता है आपको बात? पता है तलाक नहीं हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। लव मैरिज थी मेरी। ये सुनते ही पूरा मैरिज लॉन हैरान रह गया। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और देखते ही देखते शादी का जश्न हंगामे में बदल गया। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का। आरोप है कि जूही इलाके में रहने वाला आसिफ मोहम्मद, जो कि इंटीरियर डेकोरेटर का काम करता है, अपनी पहली पत्नी से कानूनी रिश्ता खत्म किए बिना दूसरी शादी कर रहा था। इसी दूसरी शादी के वलीमा समारोह में उसकी पहली पत्नी सहाना हसन पुलिस के साथ पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में फेसबुक के जरिए आसिफ और सहाना की दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों परिवारों की सहमति से दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद परिवार की मौजूदगी में वलीमा समारोह भी आयोजित किया गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। सहाना का आरोप है कि शादी के करीब 2 साल बाद आसिफ का व्यवहार बदल गया। उसने मारपीट शुरू कर दी और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। हालात ऐसे हो गए कि सहाना को मायके लौटना पड़ा। इस बीच उसने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं दूसरी ओर आसिफ ने भी अदालत में विदाई का दावा दाखिल कर दिया। ये मामला भी अदालत में चल ही रहा था कि सहाना को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। सहाना का कहना है कि आसिफ के पड़ोसी ने उसे बताया कि आसिफ ने दूसरी शादी कर ली है और चकेरी के चौधरी मैरिज लॉन में 24 तारीख को वलीमा समारोह रखा गया है। ये खबर मिलते ही सहाना ने पुलिस से संपर्क किया और फिर पुलिस के साथ सीधे मैरिज लॉन पहुंच गई। जब सहाना वहां पहुंची तो स्टेज पर आसिफ अपनी दूसरी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पहली पत्नी को देखा वो मौके से हट गया। स्टेज पर सिर्फ दूसरी दुल्हन बैठी रह गई। इसके बाद सहाना सीधे उसके पास पहुंची और वीडियो बनाते हुए उससे कहा कि जानती हो मुझे, मैं पहली पत्नी हूँ, मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पता है तुम्हें पहली बीवी हूँ मैं। पता है आपको ये बात? पता है आपको बात? बाहर पुलिस है। कोई बात नहीं। हाँ, ये मेरी देवरानी और मैं धक्का दे रही हूँ। धक्का नहीं दे रही आप? ये मैं धक्का दे रही हूँ। पता है तलाक नहीं हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। लव मैरिज थी मेरी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। इधर आइए, इधर आइए। ये मेरी नंद है। चलिए, हम जा ही रहे, हम जाने के लिए चाहिए यहाँ से। डू नॉट क्रिएट और सीन है, हटिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। ये देखते ही वहां मौजूद मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग सहाना को समझाने लगे तो कुछ लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे। इस दौरान आसिफ की मां और उसकी जेठानी भी वहां पहुंची और सहाना को वहां से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सहाना लगातार अपना विरोध जताती रही। सहाना का आरोप है कि उसकी और आसिफ की शादी पूरी तरह से कानूनी तरीके से हुई थी। शादी के बाद जब पति ने उसके साथ मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू की तो उसने कानून का सहारा लिया, लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद आसिफ ने चुपचाप दूसरी शादी कर ली। सहाना का कहना है कि जब तक उनका तलाक नहीं हुआ तब तक दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है और ऐसे में उसके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद ये है कि मेरी शादी आसिफ अहमद से 2022 को और रुखसती 2024 को हुई थी। मेरे ऊपर विदाई का मुकदमा डाला है कि आकर नहीं रह रही, जबकि सर मेरे सारे व्हाट्सएप की चैटिंग देख लीजिए। हर महीने मुझसे मिलता है, हर महीने मुझसे बात करता है, मुझे बोला लेके जाएगा। उसके बावजूद बिना मुझे बताए यहाँ पर दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद उसने अपने सास ससुर सबसे पूछा, लेकिन सबने कह दिया कि नहीं करी। अभी दुल्हन की बहन भी थी, वो कह रही है 10-10 लोगों के साथ करवाएंगे। मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हम बिल्कुल पता नहीं क्या है कि मतलब औरत को क्या समझते हैं कि शादी कर ली, लटका है, दूसरी कर ली, फिर कह रहे तीसरी शादी करेंगे। अब उनके परिवार वालों ने क्या जानकारी मिली? परिवार वाले कह रहे हैं
कि तुमने भी तो ये सब किया है, तुमको जो करना है मुकदमा करो, ये करो, क्योंकि उनको पता है कि मुकदमे में इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। अच्छा, शादी के बारे में कैसे जानकारी हुई थी आपको? शादी के बारे में जानकारी इनके पड़ोस से पता चला था। इन्होंने अपने परिवार वालों को जिनको यहाँ बुलाया है, उन्हीं में से एक ने हमको यहाँ आने का बताया। आसिफ के दोस्त ने बताया। आसिफ मिला भी आपको? हाँ, आसिफ मिला। क्या कह रहा था? उसने वो थाने में सहाना ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है। उसने कहा कि उसके पिता बीमार हैं और चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। ऐसे मुश्किल समय में उसे न्याय की उम्मीद है। यानी एक ओर शादी का मंच था तो दूसरी ओर एक पत्नी का दर्द। एक ओर नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी ओर एक औरत अपने हक और अपने रिश्ते की लड़ाई लड़ रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी की नजर अब आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। देखिए, दिनांक 24/7/26 को थाना चकेरी क्षेत्र चौधरी लॉन में एक पीआरबी को इवेंट्स प्राप्त हुआ कि एक महिला के द्वारा अपने पति के ऊपर दूसरी शादी का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर वहां पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और मौके पर यह पाया गया कि वहां पर शादी नहीं, रिसेप्शन चल रहा था। दोनों पक्षों को चौकी पे लाया गया, फिर उनसे वार्ता की गई। उनकी शादी का पूर्व का अपना विवाद था, जबकि यहाँ पे शादी जैसी कोई बात नहीं थी। यहाँ केवल रिसेप्शन का कार्यक्रम चल रहा था। उनको अन्य का निस्तारण हेतु उनको माननीय न्यायालय की उसमें जाने हेतु निर्देशित किया गया। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।